जो कार्य किसी आवेश या किसी आवेग के समय सहसा कर लिया जाता है, उससे बड़ी हानि होती है और आगे चलकर अत्यंत पश्चाताप करना पड़ता है। इसीलिए जब काम, क्रोध, लोभ, अभिमान का आवेश हो या जब रोग के कारण चित्त स्थिर न हो, उस समय किसी काम के करने का मन हो तो उससे उस समय न करके दूसरे समय के लिए टाल दो। जब आवेश होता है तब बुद्धि परिणाम को भूल जाती है और अच्छे बुरे का निर्णय करने में असमर्थ हो जाती है। जब जब आवेश उतरता है तब पता लगता है कि मैं उस समय जो कुछ करने जा रहा था वह सर्वथा अनुचित और मेरे लिए हानिकर था। आवेश उतरने पर आवेश के समय किसी काम को न कर बैठने वाले को बड़ी शांति मिलती है, क्योंकि वह अपने आप को एक बड़े भारी हानिकर परिणाम से बचा हुआ पाता है। इसीलिए यह प्रतिज्ञा कर लेनी चाहिए कि आवेश के समय मन में आया हुआ कोई काम नहीं करूँगा। उस समय विवेक प्रायः नष्ट हो जाता है, परंतु प्रतिज्ञा का स्मरण रह सकता है और बार बार इस प्रकार करने पर वैसी ही आदत पड़ जाती है। कभी किसी का बुरा करने की मन में आए, कभी शास्त्र विरुद्ध पाप करने की इच्छा हो, अथवा कभी दूसरे को दुख पहुंचाने का मन हो, तो उस समय उस काम को ना करे, उसे दूसरे समय के लिए टाल देना चाहिए। कुछ समय बाद जब विवेक जागृत होता है तो इन कामों से आप ही मन हट जाएगा और आप बहुत बड़ी बुराई तथा उसके भयानक परिणाम से बच जाओगे। परिवार के किसी आदमी, मित्र, संबंधी, नौकर और स्त्री जाति के व्यक्ति का कोई अपराध देख सुन पड़े तो उसी क्षण उसे प्रकट मत करो। निष्पक्ष नेत्रों से और शुद्ध हृदय से खूब जांच करो और जब तक उनका अपराध स्पष्ट रूप से प्रमाणित न हो जाए तब तक उसे अपने मन में छिपाए रखो। अपराध प्रमाणित होने के बाद भी यदि किसी का जीवन बिगड़ता हो तो उसके साथ संबंध तोड़ लो, पर उसके उस अपराध को प्रकाशित मत करो। जो मनुष्य दूसरे को अपराधी सिद्ध करने में जितना अधिक सुख मानता और उतावला होता है, उतना ही उसे पीछे पछताना पड़ता है। कौन जानता है हम जिसको अपराधी मान रहे हैं वह सर्वथा निरपराध हो और असली अपराधी का हमें पता ही ना हो। अतएव किसी के दोष को बिना जांचे प्रकट करना, सिद्ध करना अपराध है ही। किसी पर संदेह करना भी अपराध है। हम किसी को अपराधी मानकर उसका नाम प्रकट कर देते हैं और वह वस्तुतः निरपराध है, तो हमारी इस क्रिया से उसका कितना बड़ा नुकसान होगा, उसकी इज्जत पर धक्का लगेगा, लोगों में उसके प्रति घृणा पैदा होगी, इससे उसकी हानि होगी और उसको महान दुख होगा। सोचिए, यदि इसी प्रकार हम पर कोई झूठा दोष लगाता है तो हमें कितना दुख होता और हम किस प्रकार व्याकुल होकर हमारी निर्दोषता सिद्ध करने के लिए छटपटाते।